समाचार दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। चलिए रूबरू कराते हैं देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। सबसे पहले शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से। बलरामपुर के सामुदायिक भवन काका कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य सालों से बंद है। एक बार कोशिश भी की गई लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ। तकरीबन 8 साल हो गए लेकिन क्यों नहीं हुआ निर्माण कार्य, आप भी देखिए। बलरामपुर शहर मुख्यालय में कम्युनिटी हॉल का निर्माण होना था। निर्माण तो शुरू हुआ लेकिन कुछ ही दिनों बाद बंद हो गया। अब करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं लेकिन आज तक वह कम्युनिटी हॉल कंप्लीट नहीं हो पाया है। लोगों को तो लग रहा है कि अब वो इस कम्युनिटी हॉल का कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। डेली देखिएगा तो शराब वाले रहते हैं, उसमें शराब वाला रहते हैं, गंजेड़ी लोग रहते हैं, सारे लोग उसमें पीछे मतलब भंगाई करते हैं। इसमें क्या प्रशासन को इधर देख रेख करने के लिए नहीं, ये प्रशासन नहीं आता? नहीं जाते हैं, अपना आते हैं, रोड से आते हैं, रोड से गुजर जाते हैं, किसी को तो कुछ बोलते नहीं। नहीं, अपना बलरामपुर ज़िले में कोई सामुदायिक भवन नहीं है, बलरामपुर में खास करके। और यहाँ से शादी ब्याह करना होता है तो अन्य स्थिति में जाना पड़ता है। रामानुजगंज हो गया, अंबिकापुर हो गया, तो 7 साल 8 साल से बन ही रहा है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। तो मान लीजिए ठेकेदार की कमजोरी है, कलेक्टर की कमजोरी है, सब मिल के ही कमजोरी मानते हैं अपन लोग। यहाँ के लोग सभी अगर सहयोग करते तो बन गया होता आज तक। सर अभी तक तो शासन की ओर से अभी तक कोई टाउन हॉल निर्माण नहीं कराया गया है, और निर्माण कराया भी जा रहा है तो कई सालों से आधा अधूरा पड़ा हुआ है, अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। 4-5 कलेक्टर यहाँ से मतलब जा चुके लेकिन फिर भी मतलब ये टाउन हॉल अभी तक मतलब बन के मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया है, आधा अधूरा ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कई बार डिज़ाइन की वजह से भी काम रुक चुका, नया डिज़ाइन आने के बावजूद भी काम मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया है अभी तक। और यहाँ नशेड़ियों का मतलब अड्डा ये बन चुका है, आए दिन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ से वैसे तो रामानुजगंज में है टाउन हॉल, तो वहाँ तो जाना यहाँ से मतलब मुमकिन नहीं है, कुछ भी शादी विवाह के लिए संभव नहीं है। तो वैसे ही मतलब किसी प्रकार मतलब काम चल जा रहा है। अभी तक तो शासन की ओर से कोई ऐसा कुछ कदम भी नहीं उठाया गया है। सर उम्मीद तो नहीं है बनने का, बनना रहता तो कब का बन गया रहता। नहीं, अब ऐसे देख के तो नहीं लग रहा है कि ये कभी बन पाएगा, अब कभी हम लोग उसका हमको फायदा हो पाएगा उसका। तो काका नारायण सामुदायिक भवन के नाम से जो बन रहा था वो निर्माणाधीन कार्य रुका हुआ है। पिछले मुझे लगता है कि यहाँ पे कलेक्टर उस समय एलेक्स पाल मेनन सर थे, और उनके समय एक बहुत बड़ा टाउन हॉल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन वो भी बजट के अभाव पे ही कुछ तकनीकी प्रॉब्लम और बजट के अभाव में वो रुका हुआ है। उसका भी हम लोग जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय सत्ता पक्ष के लोगों को हम लोग इस बात से अवगत करा के उसे भी जल्द से जल्द पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ये मुझे लगता है कि करीब 5-6 साल समथिंग हो गया होगा। ये हमारे यहाँ एलेक्स पाल मेमन कलेक्टर साहब थे, जिला बनने के बाद आए थे, दूसरा कलेक्टर थे, जब से वो चालू करके गए हैं तब से उनका ट्रांसफ़र हो गया और जर्जर स्थिति में है। एक भी हमारे यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है शादी करने के लिए, कोई बड़ा पार्टी फंक्शन करने के लिए। बाहर से लोग आते हैं, बहुत सारे देहात क्षेत्र भी यहाँ हैं, उन लोग भी आते हैं। किसी भी प्रकार की यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरे शहर की शादी ब्याह करते हैं। अभी सामुदायिक भवन को देखिएगा तो पूरा नशेड़ियों का आड़ा बन चुका है। वो देखने का चीज़ है, पूरा कनाक से भरा हुआ है, और इतना ईंटा जो उठा हुआ था वो भी जर्जर स्थिति में है, लेकिन प्रशासन का नज़र बंद। एलेक्स पाल मेमन सर के जाने के बाद 3 से 4 कलेक्टर हो गए, लेकिन इसके बाद उनमें कोई अभी तक पहल नहीं किया है। शायद देखिए एक आवेदन अभी हम नए कलेक्टर को दिए हैं, इनका शायद नजर उठा जाए तो ये काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर जिले में भाजपा संगठन के जिलाध्यक्ष की घोषणा होते 2 दिन नहीं बीता कि विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी हो गया। पूर्व संसदीय सचिव ने विरोध करते हुए यहाँ तक कह दिया कि जिले की कमान बेईमान और गद्दारों को दी गई है। रामपुर जिले में 2 दिन पहले ही भाजपा संगठन के जिला अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, और अब तेजी से पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा अपने कार्यकर्ताओं के साथ इसका खुलकर विरोध करने लगे हैं।
पैकरा ने तो यह तक कह दिया है कि जिले में भाजपा संगठन की कमान बेईमान और गद्दारों को सौंप दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से। औरैया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औरैया पुलिस के 2 साथी लुटेरे लूटे हुए जेवरात और असलहा और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि पकड़े गए अपराधियों पर कई मुकदमे पहले भी अन्य जिलों में दर्ज किए गए हैं। औरैया जिले के बेला थाना क्षेत्र के कैथुआ मोड़ के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान 2 बाइक सवारों के भागने की कोशिश करने पर पुलिस को शक हुआ और तभी बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया। एरवा कटरा थाना क्षेत्र और बेला थाना क्षेत्र में इनके द्वारा 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। दोनों के पास से 5 अंगूठी, 1 मंगलसूत्र, 1 चेन, 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना में 22/6/20 को भदौरा के पास एक दंपति को रोक करके जो बाइक से जा रहे थे उनसे लूट की घटना कारित की गई थी और 30 जुलाई को एरवा कटरा थाना अंदर भटौरा के पास एक दंपति जा रहे थे उनसे भी रोक करके बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। ये बदमाश एक बाइक से थे जो 2 लोग उस पर सवार थे और दोनों ही घटनाओं को वर्कआउट किया गया है बेला पुलिस द्वारा, जिसमें 2 मुलजिम पकड़े गए हैं। एक तो सुमित नारायण उर्फ टिंकू और दूसरा अभिषेक कुमार पुत्र अजय सिंह। इनके दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा और 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस में मिला है। साथ ही इनके पास से 5 अंगूठी जो इन्होंने लूटा था, 1 चेन, 1 मंगलसूत्र, ये इनसे बरामद हुआ है। साथ ही लूट में जो इन्होंने मोटरसाइकिल जो प्रयोग किया था पल्सर मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुआ है। उस मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी किया जा रहा है कि वो कहां से चुराई गई या लूटी गई। साथ ही इसमें एक जो अभिषेक है, इनका आपराधिक इतिहास है, कई जनपदों में इनके द्वारा अपराध कारित किया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है। अन्य जगह भी जो लूट किए गए होंगे उस संबंध में भी अभी पूरी छानबीन की जा रही है। उम्मीद है कि अन्य घटनाओं का भी अनावरण इसमें होगा। छत्तीसगढ़ के मरवाही में विधानसभा प्रत्याशी को लेकर बैठक में विरोध देखा गया। वहीं बूथ सेक्टर एवं जोन प्रभारियों को मिलकर काम करने की सलाह दी गई। बैठक में बताया गया कि अब की बार मरवाही को 17वां विधायक चुनना है। मरवाही विधानसभा के बूथ सेक्टर एवं जोन प्रभारियों की बैठक सद्भावना भवन में हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी गिरीश देवांगन ने कहा कि प्रभारियों को घर घर बैठक कर एक-एक मतदाता से मिलकर काम करना है तथा क्षेत्र की जनता की हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। क्षेत्र में लगातार भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है और मरवाही का विकास नहीं रुकेगा। छत्तीसगढ़ कोरिया के कलेक्टर ने चिरमिरी का दौरा किया। इस दौरान चिरमिरी जलाशय में एडवेंचर पार्क उन्नयन सहित शीघ्र आरंभ होने वाली इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय इसी सत्र में शुरू करने के संबंध में जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही 2 अक्टूबर से स्कूल प्रारंभ करने की बात कही। शनिवार को कोरिया कलेक्टर द्वारा निगम चिरमिरी का भ्रमण किया गया। चिरमिरी जलाशय में एडवेंचर पार्क उन्नयन के लिए आवश्यक योजना बनाई गई। वहीं शहर में इसी सत्र में शुरू होने वाले इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट विद्यालय का जायजा लिया गया। निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से इस बहुप्रतीक्षित विद्यालय के शुभारंभ की बात कही गई है। बरतुंगा कालरी स्थित 13वीं शताब्दी निर्मित सती मंदिर के भग्नावशेष का अवलोकन किया गया तथा उक्त धार्मिक महत्व के पुरातात्विक स्थल के शीघ्र ही जीर्णोद्धार की भी बात कही गई। देखिए, आज तो एक एडवेंचर पार्क जो यहाँ पर प्रस्तावित है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जो है बुगलुकी डैम के नीचे एक प्रस्ताव रखे हैं, वहाँ पर हम लोग गए थे। उसके बाद जो लाइवलीहुड कॉलेज जो जिसके लिए भवन बना था, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनेगा, उसकी तैयारी की देखे हैं। और एक जो यहाँ पर पुरातात्विक जगह है बरतुंगा में, वो 3 स्थान आज यहाँ पर दौरा किए हैं और तीनों जगह जो भी और व्यवस्था अच्छी करने का हम प्रयास करें। ये इंग्लिश माध्यम का स्कूल एक महती जरूरत थी पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे चिरमिरी में SECL के बच्चे हैं, उनको तो DAV और सेंट्रल स्कूल में उनको एडमिशन मिल जाता है, प्राथमिकता के साथ उनकी भर्ती हो जाती है। लेकिन जो नॉन SECL जो सिविल के जो बच्चे हैं, चिरमिरी चूँकि बहुत यहाँ के जो लोग हैं उतने उच्च वर्ग के नहीं हैं, वो हमारे या तो निम्न वर्गीय लोग हैं या तो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो अपने परिवार के बच्चों को बहुत महंगे स्कूल में नहीं पढ़ा। बहुत बड़ी ज़रूरत थी और इंग्लिश मीडियम स्कूल इसी सत्र से हम लोगों ने चालू कर दिया है, उसकी स्वीकृति मिल गई है और एक बड़े बिल्डिंग में एक सर्व सुविधा के साथ में जो हमारे वो इंग्लिश माध्यम की जो पढ़ाई है वो बहुत आसानी से कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं
हमारे चिमेरी के बच्चे हैं वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ें, जिससे आगे उनका जो कंपटीशन का लेवल है वो हाई रहे और वो जो भिलाई के बच्चे हैं, जो रायपुर के बच्चे हैं, उनको भी वो कम्पीट कर सके। तो इसी उसमें आज हमने लाइवलीहुड कॉलेज, जिसको हम अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय बनाया है, उसका दौरा किया, उसके काम में गति लाने के लिए वहाँ के ठेकेदार को निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एडवेंचर पार्क जो एक बड़ी स्कीम हम लाना चाहते हैं चिन्होई के अंदर में, कलेक्टर साहब के साथ उसके लिए भी दौरा किया। निश्चित रूप से ये एडवेंचर पार्क के बन जाने से जो रोज़गार की जो समस्या है, जो यहाँ के बच्चे बेरोजगार हैं उनको भी वहाँ कुछ रोज़गार मिलेगा। लाइवलीहुड कॉलेज बनने से भी यहाँ के जो पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं उनको रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह से जो और जो इतनी सारी बातें हुई, अगर इतना सारा कर जो कॉलरी अगर SCCL को दे देती है तो निश्चित रूप से 100-150 हम जो कर्मचारी हैं नगर निगम में बढ़ा सकते हैं। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से जब हम काम करेंगे और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो उसका परिणाम जो है आगे हमको सार्थक होगा। सती मंदिर का भी दौरा किया गया था। हाँ, निश्चित रूप से जो बरदुंगा का जो एक पुरातन जो वहाँ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, लगभग 13वीं शताब्दी की मूर्ति है, जो विशेषज्ञ हैं जो बताते हैं, तो उसके लिए भी हम जो पुरातत्व विभाग है उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में, पुरातत्व विभाग के एक धरोहर के रूप में चिमेरी को बनाए, जिसमें लोग वहाँ चिमेरी जब आते हैं तो उनको एक घूमने के लिए भी मिले। जो पुरातत्वविद हैं, जो उनको इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों से, वो भी आके अपना रिसर्च करें, उसको इस तरह से हम डेवलप करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक बड़ी खबर है। गोदाम में लगी आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि काफी देर बाद पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रविवार को अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में हापुड़ के बुलंदशहर रोड स्थित जदीद चौकी के पास नरेश चंद के गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आग संदिग्ध रूप से लगी है। मध्य प्रदेश के पोरसा से एक नया मामला सामने आया है। सिंचाई विभाग में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हो गए। पोरसा शासकीय हॉस्पिटल के बगल में सिंचाई विभाग कॉलोनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त युवक के कमरे पर कुछ लोगों ने शराब पी और अधिक नशा होने की वजह से इंजीनियर को गाली देने लगे। झगड़ा बढ़कर खूनी संघर्ष में बदल गया। तलवारों और धारियां से आमने सामने से वार होने लगे, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों का पोरसा हॉस्पिटल में उपचार किया गया। ज्यादा सीरियस होने की वजह से इंजीनियर को ग्वालियर एवं दूसरे को मुरैना रेफर किया गया। पोरसा थाने ने दोनों की तरफ से FIR कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। किस बात पे झगड़ा हुआ था? किसी बात आप किस पद पे यहाँ पर नियुक्त हो? अभियंत्री में। कौन से विभाग में? सिंचाई विभाग में। ये सहायक यंत्री हैं सिंचाई विभाग के अनिल साहब। वो घर के बाहर शराब पी रहे थे और कोई पैसों का विवाद था पुराना, तो उसके लिए ये 5-6 लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें बातचीत चल रही थी। एक जो दूसरा है, क्या नाम, ब्रजेश साहब, ये भी आया हुआ था, तो उसने कुछ गालियाँ दी, उससे कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया था। इसी बात को लेके उसने वहाँ रखी धारियाँ अनिल साहब को मार दी थी। वो नारायण तोमर उसको बचाने आया, जो उसका मित्र था साथ में, उसको भी उसने धारियाँ मार के सिर में घायल कर दिया था। दोनों के FIR कर दी गई है और अभी रेफर कर दिया है उन्हें मुरैना। इलाज के बाद जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से धारा बढ़ा के कार्रवाई की। ये भी जानकारी मिली है कि शराब वगैरह पी रहे थे उस रूम में। हाँ, ये शराब के नशे में थे, सभी लोग शराब के नशे में थे और उसी शराब के नशे में घटना है। मध्य प्रदेश के मुरैना में शिवराज सिंह चौहान की एक सभा होनी है, जिसकी सभी तैयारियां जारी हैं। बताया जा रहा है कि आगामी 10 सितंबर को सभा होगी, जो कि संभावित प्रत्याशी को लेकर है। इसके लिए पुलिस विभाग के आला अधिकारी, SP और कलेक्टर ने भी स्थल का निरीक्षण किया। सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के संभावित प्रत्याशी को लेकर पोरसा पहुंच के सभा करेंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनके इस भ्रमण के लिए कलेक्टर अनुराग वर्मा तथा पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने मंडी प्रांगण, तहसील तथा स्टेडियम पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। हमारे यहाँ पोरसा तहसील जिला मुरैना में आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा संभावित है। उसी के लिए हेलीपैड और सभा स्थल की जानकारी के लिए साहब स्वयं यहाँ पे भ्रमण करने आए थे, व्यवस्थाएं देखने के लिए। और किस किस जगह पे गए थे भ्रमण, कहाँ किया था? भ्रमण के लिए पहले तो जो हेलीपैड स्थल है उसको तहसील के बगल में उसको उन्होंने देखा, वहाँ पे देखा कि क्या हेलीपैड की जगह उपयुक्त है। उसके बाद फिर वो
हमारी कृषि उपज मंडी का जो प्रांगण है उसको देखा उन्होंने, और स्टेडियम चेक किया और अन्य जगह भी देखी कि जहाँ पर क्या यहाँ पर हेलीपैड बन सकता है और क्या यहाँ पर जो सभा है माननीय मुख्यमंत्री जी की वो हो सकती है। राजस्थान के बूंदी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। देही खेड़ा के थानाधिकारी अवैध बजरी परिवहन के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। फिलहाल पकड़े गए थानाधिकारी से आगे की पूछताछ के लिए एसीबी कोटा लेकर गई है। शनिवार शाम को क्षेत्र के एक गुप्त फरियादी की पूर्व सूचना पर कोटा एसीबी की टीम ने बूंदी के देई खेड़ा थाना अधिकारी कक्ष में रकम के साथ उन्हें ट्रैप किया। फरियादी से पूर्व को 40,000 रकम लेकर 2 ट्रैक्टरों को अवैध बजरी परिवहन में बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था और महीने की बंदी के लिए दोनों ट्रैक्टरों के लिए 30,000 रुपए मांगे। टीम ने शिकायत की पुष्टि करवाई और शनिवार को शिकायतकर्ता जब देई खेड़ा थाने 15,000 देने पहुंचा तो थाना अधिकारी ने रिश्वत की रकम लेकर उसे सरकारी गाड़ी में रखवाया। एसीबी इंटेलिजेंस की टीम ने थाने अधिकारी को धर दबोचा और सरकारी गाड़ी से रकम बरामद कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए कोटा ले गए। हमें परिवादी ने ये शिकायत की थी कोटा आकर कि यहाँ दही खेड़ा जो SHO है श्रीमती मुकेशी मीणा, उनसे पत्थर और रेत के आवागमन के पैसे मांग रही हैं। उनका कहना था कि उन्होंने स्टॉक कर रखा है, उसके एवज में उनको पैसे मांगे जा रहे हैं। ये जो शिकायत थी उसका ये भी कहना था कि पूर्व में भी उसने पैसे दिए थे इनको इसी के बदले में अपने ट्रैक्टर को छोड़ने के लिए, जो उन्होंने बिना किसी कार्रवाई के पैसे लेकर छोड़ दिए। हमने इसका सत्यापन कराया। सत्यापन में इनकी प्रति ट्रैक्टर 15,000 रुपये को लेके 2 ट्रैक्टरों के 30,000 रुपये की बात सत्यापन में आई। पुष्टि हो गई डिमांड की। पुष्टि के पश्चात आज हमने ये कार्रवाई श्रीमती चंद्र कंवर जो हमारे इंस्पेक्टर हैं वो TLO हैं इस कार्रवाई की, और कोटा एसीबी की पूरी टीम ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें उनको 15,000 में से उन्होंने 1,000 रुपये लौटा दिए थे उसको, और 14,000 के साथ उनको पकड़ा गया है। अभी मौके पर कार्रवाई आगे की जा रही है। सत्यापन के लिए भी कुछ समय दी गई थी राशि? नहीं, सत्यापन के दौरान सिर्फ डिमांड हुई थी, क्योंकि पूर्व में वो पैसे उनसे ले चुकी थी उनके ट्रैक्टर को छोड़ने के। तो इस महीने के मंथली की बात हुई थी। ये मंथली के पैसे थे कि हर महीने आप प्रति ट्रैक्टर 15,000 रुपये दें और आप रेत पत्थर कुछ भी निकालें। चंबल घड़ियाल या दूसरी रेती का? ये आसपास की जो नदियां हैं उनसे रेत निकलती हैं, और बड़े पैमाने पे इनके द्वारा इस तरह की गड़बड़ियों की भी सूचना थी हमें कि ये रेत और आसपास के पहाड़ियों से जो वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र से पत्थरों का खनन हो रहा है। और इसका ये कहना है कि ये इसने स्टॉक कर रखे थे और उसको वो मूव कर रहा था जिस समय उसको पकड़ के इन्होंने उससे पूर्व में काफ़ी बड़ी राशि वसूल ली, तकरीबन 40,000 ये बता रहा है। और जब इनसे मुलाकात इसने की उसी वक्त उन्होंने कहा कि भाई आपको मंथली देना पड़ेगा, और वो मंथली 20,000 से नेगोशिएट होकर 15,000 पे डिसाइड हुई प्रति ट्रैक्टर। 2 ट्रैक्टरों के 30,000 देने थे, इसने 1 ट्रैक्टर के 15,000 आज दिए, जिसको कि हमने लेते समय इनको पकड़ लिया। अच्छा, कोई अन्य संलिप्त किसी कर्मचारी की? हाँ, अन्य संदिग्ध कर्मचारियों की भूमिका भी आई है, जिस पर की जांच होगी, वो जांच का बिंदु है और अनुसंधान के दौरान उनकी भूमिका को स्पष्ट किया जाएगा।